क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके पास भगवान को चढ़ाने के लिए महंगे फूल, मिठाई या प्रसाद खरीदने के पैसे ना हों, तो क्या आपकी पूजा अधूरी रह जाएगी? क्या आपको कभी ये देखकर दुख होता है कि बड़े बड़े मंदिरों में अमीर लोग हजारों लाखों रुपए का दान करते हैं और आप खाली हाथ खड़े रह जाते हैं? क्या भगवान सिर्फ उन्हीं की सुनते हैं जो सोने चांदी के मुकुट चढ़ाते हैं? आज मैं आपके मन में बैठे इस सबसे बड़े भ्रम को हमेशा के लिए तोड़ने जा रहा हूँ। आज हम देवी पूजा रहस्य के उस आखिरी और सबसे भावुक हिस्से पर बात करेंगे, जिसे सुनकर शायद आपकी आंखों में आंसू आ जाएं। आज मैं आपको एक ऐसी पूजा का रहस्य बताऊंगा जिसे मानसिक पूजा कहा जाता है, जिसमें ना तो कोई पैसा लगता है, ना कोई सामान और ना ही कहीं जाने की जरूरत है। और इसके साथ ही हम जानेंगे देवी अपराध क्षमापन स्तोत्र का वो गहरा अर्थ जो हमारी जिंदगी भर की गलतियों और पापों को एक पल में धो सकता है। अगर आपने जीवन में बहुत सी गलतियां की हैं और आपको लगता है कि भगवान आपको कभी माफ नहीं करेंगे, तो इस वीडियो को आखिरी शब्द तक पूरे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज आपको वो रास्ता मिलने वाला है जो सीधे परमात्मा के दिल तक जाता है। आज के समय में इंसान ने धर्म को बहुत खर्चीला और दिखावे वाला बना दिया है। हमें लगता है कि अगर हम घंटों तक मंत्र नहीं पढ़ेंगे, महंगे पंडितों को नहीं बुलाएंगे या 56 भोग नहीं लगाएंगे, तो देवी माँ हमसे नाराज हो जाएंगे। लेकिन ये सब हमारा अज्ञान है। इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाली उस परम शक्ति को भला आपके लाए हुए 2 रुपए के फूल या मिठाई की क्या जरूरत है? वो तो खुद पूरे संसार का पालन कर रही है। दरअसल भगवान को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की भूख होती है, और वो है आपका भाव, आपका सच्चा प्रेम। इसी प्रेम को प्रकट करने का सबसे ऊंचा और सबसे पवित्र तरीका है मानसिक पूजा। मानसिक पूजा का मतलब है अपने मन के भीतर, अपनी कल्पना में भगवान की पूजा करना। ये वो पूजा है जिसे बड़े बड़े योगी और संत करते हैं। जब आपके पास कोई साधन ना हो, शरीर में बीमारी हो या आप किसी ऐसी जगह फंसे हों जहां कोई मंदिर ना हो, तब ये मानसिक पूजा ही सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। आपको बस आंखें बंद करके एक शांत जगह पर बैठना है। अब अपने दिमाग के अंदर एक बहुत ही सुंदर और विशाल मंदिर की कल्पना कीजिए। सोचिए कि उस मंदिर के बीचों बीच सोने के एक बहुत ही खूबसूरत सिंहासन पर आपकी इष्ट देवी या जगदम्बा मुस्कुराते हुए बैठी हैं। उनका चेहरा सूरज की तरह चमक रहा है और उनकी आंखों में आपके लिए बेइंतहा प्यार है। अब आप कल्पना में ही पवित्र नदियों का ठंडा और साफ जल लेकर आइए। उस जल से माता के चरण धोइए, उन्हें बहुत ही सुंदर और रेशमी कपड़े पहनाइए। अब सोचिए कि आप दुनिया के सबसे सुगंधित और कीमती फूल माता के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। आपके पास जो कुछ भी दुनिया की सबसे अच्छी चीज है, चाहे वो सबसे स्वादिष्ट भोजन हो, सबसे मीठे फल हो या सबसे कीमती आभूषण हो, वो सब आप अपने मन के भीतर माता को अर्पण कर रहे हैं। आप अपने मन में ही धूप और दीप जलाकर उनकी आरती उतार रहे हैं। इस मानसिक पूजा का मनोवैज्ञानिक रहस्य बहुत ही गहरा है। जब आप बाहर की दुनिया में पूजा करते हैं तो आपका ध्यान अक्सर भटक जाता है। आप सोचते हैं कि फूल ताजे हैं या नहीं, प्रसाद कम तो नहीं पड़ गया या आसपास कौन खड़ा है। लेकिन जब आप आंखें बंद करके मानसिक पूजा करते हैं तो आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ भगवान पर होता है। आपकी कल्पना इतनी मजबूत हो जाती है कि आपके शरीर का एक एक रोंगटा उस ईश्वरीय शक्ति को महसूस करने लगता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो इंसान पूरे सच्चे दिल से 10 मिनट की मानसिक पूजा कर लेता है, उसे उस पूजा से लाखों गुना ज्यादा फल मिलता है जो बाहर हजारों रुपए खर्च करके की जाती है। क्योंकि मानसिक पूजा में आप फूल या फल नहीं चढ़ा रहे होते, बल्कि आप अपने अहंकार, अपने बुरे विचारों और अपने खुद के मन को ही भगवान के चरणों में समर्पित कर रहे होते हैं। लेकिन हम इंसान हैं और हमसे गलतियां होना स्वाभाविक है। हम लाख कोशिश करें, फिर भी हमारे मन में कभी ना कभी लालच, गुस्सा और बुरे विचार आ ही जाते हैं। हम भगवान को भूलकर दुनिया की चीजों में उलझ जाते हैं। तब हमारे मन में एक अपराध बोध या गिल्ट पैदा होता है। हमें लगता है कि हमने इतने पाप किए हैं, तो क्या भगवान हमारी इस मानसिक पूजा को स्वीकार करेंगे? इसी डर और इसी अपराध बोध को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए देवी महात्म्य के अंत में देवी अपराध क्षमापन स्तोत्र दिया गया है। ये स्तोत्र दरअसल एक बच्चे की अपनी माँ से की गई सबसे सच्ची और सबसे भावुक पुकार है।
जब एक इंसान जिंदगी की हर तरफ से ठोकर खा लेता है, जब उसके सारे अपने उसे धोखा दे देते हैं और जब उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है, तब वो रोते हुए इस क्षमापन स्तोत्र के जरिए देवी के सामने अपने सारे गुनाह कबूल करता है। इस स्तोत्र की एक लाइन इतनी खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली है कि उसे सुनकर कोई भी पत्थर दिल इंसान रो पड़े। वो लाइन है, कुपुत्रो जायेत क्वचिदति कुमाता न भवति। इसका मतलब है कि इस दुनिया में एक बेटा तो बुरा हो सकता है, एक बेटा कपूत निकल सकता है जो अपनी माँ को दुख दे, लेकिन एक माँ कभी भी कुमाता नहीं हो सकती। एक माँ अपने बच्चे का कभी बुरा नहीं चाह सकती। इस स्तोत्र में भक्त माता से कहता है कि हे माँ, मैंने अपनी जवानी में और अपने अच्छे दिनों में कभी तुम्हें याद नहीं किया। मैं पैसे के घमंड में अंधा होकर सिर्फ अपने बारे में सोचता रहा। मैंने कोई दान नहीं किया, मैंने किसी गरीब की मदद नहीं की और मैंने तुम्हारे मंत्रों का भी कोई जाप नहीं किया। अब जब मैं बुढ़ापे में बीमारियों से घिर गया हूँ, जब मेरे पास कोई ताकत नहीं बची है और जब मौत मेरे सामने खड़ी है, तब मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। हे भवानी, मेरे जैसा बड़ा कोई पापी नहीं है, लेकिन तुम्हारे जैसी माफ़ करने वाली भी इस दुनिया में और कोई नहीं है। तुम चाहो तो मुझे सज़ा दो, लेकिन ये याद रखना कि मैं तुम्हारा ही बच्चा हूँ और एक माँ कभी भी अपने अज्ञानी बच्चे से मुंह नहीं मोड़ सकती। ये स्तोत्र सिर्फ रोने धोने के लिए नहीं है, ये दर्शन का एक बहुत बड़ा विज्ञान है। जब इंसान के अंदर से मैंपन और घमंड पूरी तरह से टूट जाता है, जब उसे अपनी कोई औकात नहीं दिखती, तभी वो इस स्तोत्र का असली अर्थ समझ पाता है। जब तक आपके अंदर ये घमंड है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ या मैं बहुत ज्ञानी हूँ, तब तक आप भगवान से दूर हैं। लेकिन जिस दिन आप अपने सारे नकाब उतार कर एक छोटे से बच्चे की तरह भगवान के सामने अपनी सारी कमियां रख देते हैं, उसी पल वो जगदम्बा आपको अपने गले से लगा लेती हैं। क्षमा मांगने का मतलब ये नहीं है कि आपको अपने किए हुए कर्मों का फल नहीं भुगतना पड़ेगा। कर्मों का फल तो हर इंसान को भुगतना पड़ता है, लेकिन जब आप सच्चे दिल से क्षमापन स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो माता आपके अंदर एक ऐसी असीम शक्ति, एक ऐसा धैर्य और एक ऐसा ज्ञान भर देती हैं कि दुनिया का बड़े से बड़ा दुख भी आपको एक छोटी सी खरोंच की तरह लगने लगता है। आपका मन इतना शांत हो जाता है कि आप मौत को भी मुस्कुराते हुए गले लगा सकते हैं। यही उस परम शक्ति की असली कृपा है। आप चाहे कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, आपने जीवन में कितनी भी बड़ी गलतियां क्यों ना की हों, आज और अभी इसी वक्त आप उस परम शक्ति से जुड़ सकते हैं। आपको किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है, किसी पंडित या मौलवी की जरूरत नहीं है। बस एक एकांत कोने में बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कीजिए, अपनी सारी गलतियों को स्वीकार कीजिए और मानसिक रूप से अपने आंसुओं से उस माता के चरण धो दीजिए। यकीन मानिए, उसी पल आपके मन का सारा बोझ, सारा तनाव और सारा डर एक धुएं की तरह उड़ जाएगा। आपके अंदर से एक ऐसी आवाज आएगी जो कहेगी कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। यही देवी पूजा रहस्य का असली सार है। इस पूरी सीरीज में हमने देखा कि कैसे बाहरी राक्षसों की कहानियां दरअसल हमारे ही अंदर के राक्षसों की कहानियां हैं। कैसे महाकाली हमारे मोह को मारती हैं, महालक्ष्मी हमारे मन को शांत करती हैं और महासरस्वती हमारे अहंकार को मिटाकर हमें आत्मज्ञान देती हैं। और अंत में हमने जाना कि बिना किसी पैसे के मानसिक पूजा से और क्षमापन स्तोत्र से हम कैसे उस परमानंद को पा सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि देवी महात्म्य के इन गुप्त रहस्यों ने आपको आपके अपने ही जीवन और अपने ही दिमाग को समझने का एक बिल्कुल नया और बहुत ही शक्तिशाली नजरिया दिया होगा। धर्म कोई डरने की चीज नहीं है, धर्म तो खुद को पहचानने का और आज़ाद होने का रास्ता है। इसी ज्ञान और इसी शांति के साथ इस सीरीज को हम यहीं पर पूरा करते हैं। आप सभी के भीतर बैठी उस असीम और दिव्य माता को मेरा प्रणाम।